और आज हम बात करेंगे इसकी DPF रिलेटेड। ये डीजल गाड़ी है, HTX वेरिएंट है। आपने पहले वीडियो में देख भी रखा होगा, इसका रिव्यू किया था मैंने। HTX वेरिएंट है। ये अब 41,000 के आसपास चल गई है और कल ही आई है एजेंसी से। और काम क्या हुआ है इसके ऊपर, इसके DPF रिलेटेड 40,000 के अंदर इसके DPF के अंदर इसका काम हुआ है। इसका क्लीन वगैरह हुआ है, ये जो मैं आपके लास्ट के अंदर फ़ोटो वगैरह भी ऐड कर दूंगा। इस गाड़ी के अंदर मेन दिक्कत आ रही थी, इस गाड़ी के अंदर रीजनरेशन नहीं उठा रही थी। ये गाड़ी रीजनरेशन नहीं उठा रही थी तो एजेंसी लेके गए हर बार की तरह कि भाई इसका रीजनरेशन करवाएंगे। फिर भी इसने एजेंसी में रीजनरेशन नहीं उठाया। और जब उन्होंने देखा कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर आपके 5,000 रुपये का खर्चा है गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये क्लीन होएगा। आगे आपको मैं अभी खोल के दिखा देता हूँ क्या क्या क्लीन हुआ है, लास्ट के अंदर फ़ोटो भी ऐड कर दूँगा। और बोला कि अगर इसके अंदर DPF के अंदर दिक्कत आई, DPF चौक हो रखा होएगा तो DPF चेंज होएगा। उसके भी आपको ये ग्रुप बना देते हैं, उसके अंदर ये पूरी डिटेल देते हैं। और वो DPF चौक हुआ तो पहले मेरे को रेट बताई इन्होंने 1,60,000 रुपये। तो एक बार तो सोचा कि डीजल गाड़ी लेके गलती कर दी, क्योंकि उनका मेन रीज़न ये था कि चौक होने का, कि वो बता रहे थे कि आप सिटी में ड्राइव करते हो, हाईवे पे नहीं चलाते, तो आपके DPF चौक हो गया। बता देता हूँ जो भाई समझ नहीं पा रहे कि DPF होता है क्या है। रीजनरेशन वाली लाइट तो एक आती होगी अंदर, 1 मिनट। इसके अंदर क्लीन हुआ था मेरे, ये सेंसर हटा के ये पूरी बॉडी क्लीन हुई थी। ये वाला पार्ट, पूरा ये वाला पार्ट। और DPF होता है ये वाला पार्ट, इसके नीचे जो बड़ा सा होता है, लास्ट के अंदर फ़ोटो भी अटैच कर दूंगा, वो होता है DPF। ये सब इसके अंदर काम हुआ था। और इसके खाली ये क्लीन करने के और इंटेक सिस्टम इसका पूरा खोल के वो क्लीन किया था। इसके इन्होंने ले लिए थे मेरे से 5,000 रुपये। अब और इन्होंने बोला अगर DPF में दिक्कत आई तो DPF चेंज ही होएगा, क्लीन नहीं करते ये एजेंसी वाले, कि चेंज करेंगे पूरा DPF। और उसकी कॉस्टिंग 1,60 बताई थी। फिर इन्होंने वापस ग्रुप के अंदर मैसेज डाला, जो मैनेजर था बीकानेर मोरवी किया, उन्होंने वापस मैसेज डाला कि सर आपकी गाड़ी का DPF है 60,000 का। अब 60,000 का DPF 40,000 चली हुई है। आपको मैं दिखा देता हूँ, 40,000 चली हुई है गाड़ी मीटर के अंदर, ये देख लो आप। 40,000 गाड़ी चली हुई के अंदर DPF बोल रहे हैं चेंज होएगा 60,000 रुपये का। तो जैसे कि अब कोई मिडिल क्लास आदमी है, वो लेता है गाड़ी, जिसकी सैलरी होएगी 50-60,000 रुपये, वो ये गाड़ी लेता है। तो मिडिल क्लास आदमी वो खरीदेगा इसको। तो अपने तो भगवान की दया सही है सिस्टम, फिर भी कोई आदमी खरीदता है, कोई अपने परिवार के लिए भाई खुश करेंगे और करेंगे। फिर वो थोड़ी सी चलाता है, सिटी में रनिंग होती है, संडे को घूमने चला गया, वो तो सिटी में ही चलाएगा। उसके तो अब वो हाईवे पे कहाँ लेके जाएगा। तो उसके तो अब ये 60,000 रुपये 1 महीने की सैलरी चली गई। तो डीजल गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है मेन, तो जो BS6 गाड़ी है ये जो दे रही है सरकार गवर्नमेंट की वजह से। अब इसके अंदर सिस्टम क्या होता है कि जो सारे कार्बन होता है वो सारा इधर ही इकट्ठा हो जाता है, बाहर निकलने ही नहीं देते, ताकि वो BS6 नॉर्म्स मैच हो जाए। पहले के ज़माने अपन देखते थे जैसे कि गाड़ी वगैरह होती थी, उनके अंदर 40,000 रुपये आप एग्जॉस्ट के अंदर पीछे हाथ डाल के करोगे ना, आप साफ भी उंगली डाल के ऐसे करोगे तो उंगली काली हो जाती है डीजल गाड़ी के अंदर। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सारा जो है वो आगे ही इकट्ठा हो जाता है। ये देख लो, ये एग्जॉस्ट है, इसमें ये देख लो, कुछ गंदी नहीं होती उंगली। पहले वाली जो गाड़ी थी BS4 व्हीकल है, उसके अंदर आप करके देख लेना, क्योंकि वो बाहर फेंक देती थी, उनमें DPF होता नहीं था, तो ये खर्चे नहीं होते थे। अब जैसे कि मारुति है, मारुति ने दे तो ही सकती है, उनके पास डीजल ईंधन की कमी थोड़ी है, वो भी दे सकती है, पर वो नॉर्म्स मैच नहीं कर पाती, इसलिए वो देते भी नहीं। उनको पता है उनकी रिलायबिलिटी होती है गाड़ी की, तो दिक्कत आएगी उनके। फिर अगर ऐसे चेंज होएगा तो कस्टमर परेशान होएगा, तो इस वजह से उन्होंने देना ही बंद कर दिया। हुंडई और किया ये अब दे रहे हैं, जोर दे के। अब जैसे कि इस गाड़ी की रनिंग है खाली, ये सिटी के लिए है, ये सिटी में चलती है, लॉन्ग रूट में इसको हम लेके ही नहीं जाते। तो सिटी में चलती है, इसकी हफ्ते में रनिंग होएगी 21-20 किलोमीटर या मैक्स 30 किलोमीटर। और जो एजेंसी वाले जो सर्विस मैनेजर थे हमारे मोरवी किया बीकानेर के अंदर, वो बोलते हैं कि इसको हफ्ते के अंदर 30 किलोमीटर आप हाईवे पे चलाओ तीसरे गियर के अंदर।
अब तीसरे गियर के अंदर 30 वो चलो 20-25 का ही बोला था उन्होंने। मेरी डीजल मेरे उतने का जलता है पूरे हफ्ते में, उतने का मैं एक दिन में जला दूँ डीजल। तो मैंने ली क्यों, इससे बड़ी मैं पेट्रोल ही ले लेता। कुछ रीज़न है डीजल का, तभी लिए भाई, माइलेज अच्छा देगी और अच्छा देगी, सस्ता है और इसलिए लिए। और गाड़ी को सिटी में लिए थे, हर जगह हाईवे पे चलने के लिए थोड़ी होती है हर गाड़ी। अब कोई नॉर्मल आदमी वो सिटी में भी चलाएगा, पहाड़ों में भी चलाएगा, हाईवे पे भी चलाएगा। अब बोले दूसरी गाड़ी में दिक्कत नहीं। हमारे साथ में ही एक उन्होंने दोस्त है पापा के, उन्होंने ली थी, उनके गाड़ी चल गई 1.5 के ऊपर चल गई गाड़ी, उनके हाईवे पे चलती है। वो बोलते उनके दिक्कत नहीं, उनके काम ही वही है, क्योंकि उनकी गाड़ी पूरे दिन हाईवे पे चलती है, उनका काम ही हाईवे वाला है। तो और अपना काम सिटी वाला है सारा, तो उस हिसाब से चलती है गाड़ी। तो उनके दिक्कत नहीं आई। तो उनके जो कार्बन निकल जाता है इतने प्रेशर से चलती है वो गाड़ी, 150, 100, 110 चलती है। तो अब ये सिटी में कितनी चलेगी, तीसरे गियर के अंदर आराम आराम से चलती है गाड़ी। तो इस वजह से बोल रहे हैं ये तो क्या दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा पहले बता देते, लेने से पहले हिसाब ये दिक्कत आएगी तो पेट्रोल लेते तो फिर क्यों जाते हैं हुंडई किया के अंदर, क्योंकि किया के डीजल इंजन ही अच्छे लगते हैं। पर्सनली बता रहा हूँ मैं, वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरे को पर्सनली किया के डीजल इंजन बढ़िया लगते हैं। और इन्होंने एक पार्ट भी चेंज किया था जिसकी इन्होंने रेट बताई थी 1500 रुपये, आपको दिखा देता हूँ। और 300 रुपये लेबर चार्ज किया था 5000 के अलावा। 5000 के अंदर इंक्लूड नहीं है वो, उसके अलावा इन्होंने लिया था ये वाला पार्ट है। और इन्होंने ये रेट भी फाड़ रखी है। ये अब आप सोचोगे हमने फाड़ी, ये हमने नहीं फाड़ी, ये इनके पीछे से फाड़ी। मेरे पापा ने बोला कि उसकी रेट भी फाड़ी हुई है, देखना। तो ये इतना सा पार्ट है, पतली सी पत्ती है ये कोई, और यहाँ पे सेंसर है। ये देखो, बाहर निकाल देता हूँ, ये देखो। इसके इन्होंने 1500 रुपये चार्ज किए और 5000 के अलावा, और 300 रुपये लेबर के ले लिए इसके। तब अगर आपकी रनिंग कम है, सिटी के अंदर चलाते हो, तो आप मत लो डीजल गाड़ी, मत लो किया की और हुंडई की। आप पेट्रोल में जा सकते हो, पर अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो डीजल। मैं खुद बोलता हूँ ये गाड़ी बहुत रिलायबल गाड़ी है, बहुत चलने में बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत मस्त गाड़ी है चलने में और भगने में। और में माइलेज देती है मेरे को 22 का, 20 तो कहीं नहीं जाता इसका। खींचोगे ना आप 110-20 चलोगे, तो बाकियों को पता नहीं कितनी देती है। मेरी वाली तो इतना देती है, 20+ ही देती है हाईवे पे। और ढंग से चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ 80-90, मेरे को देती है 23, 23.5 का आराम से हाईवे पे। और बाकी अब चलाने पे भी होता है। मेरे को तो इतना दे रही है, पापा को दे देती है 21 का। ताऊजी वगैरह लेके जाते हैं, उनको यही 20-19 का इतना के देते, चलाने पे होता है। और अगर आप सिटी ड्राइव है तो आप मत लो डीजल गाड़ी, बहुत दिक्कत आएगी। अब बोलते हैं रीजनरेशन हो जाएगा, रीजनरेशन में अब गैस तो वो तेल तो उतना ही जलना है, तेल जल जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या। एफिशिएंसी के लिए तो ये गाड़ी लेते हैं, और उसी में आप बोल रहे हो रीजनरेशन करो, ये करो। चलो वो चीज़ भी बढ़िया है, मान लिया, पर अगर आपकी सिटी ड्राइव है तो आप मत लो ये गाड़ी, आपके काम की नहीं है ये। पेट्रोल में जाओ, बढ़िया है, माइलेज कम देगी, सिटी के अंदर चलाओगे तो आपकी ये वाली दिक्कतें नहीं आएगी। अब आप 60-60 हज़ार रुपये कब तक चेंज करवाओगे इसके अंदर? ये 40,000 में बोल गया इसका लोगों के। अब वो लोग बोलेंगे कि जैसे कि बहुत तो यूट्यूबर के पास में, अब अपने चलो बड़े नहीं है, बहुत बड़े यूट्यूबर के पास में किया ये, तो वो बोलेंगे हमारी दिक्कत नहीं है। वो आप हाईवे पे चलाते हो और आपकी ड्राइविंग वो है। अब ये बड़े बुजुर्ग चलाते हैं इसको, ड्राइविंग ऐसे पंजा दबाएंगे तो है नहीं, नॉर्मल गियर चेंज करेंगे वैसे ही करेंगे, तो उसमें तो अब बोल रहे हैं जम जाएगा और जाएगा। और ये कोई एक गाड़ी में नहीं थी, जिस दिन मैं गया था वहाँ पे कम से कम 10 तो नहीं कह सकता, 3-4 गाड़ियों के आ रखे थे डीपीएफ। बोले कि डीपीएफ, वो सारे ही बोल रहे कि अब सिटी में नहीं चलाएंगे तो कहाँ चलाएं इसको, हाईवे पे हमारा काम ही नहीं है। और बाकी यही थी इस वीडियो के अंदर, यही डीपीएफ रिलेटेड बात थी। रीजनरेशन आएगा, रीजनरेशन भी इसके अंदर जैसे कि टोयोटा वगैरह होते हैं उनके अंदर बटन दे रखा, इसके अंदर बटन हो ऐसे, उसके अंदर ओके करके आप ढंग से पढ़ोगे, वो लाइट आए तब आप ढंग से पढ़ोगे तो उसमें बता देगा कि साइड में खड़ी करके एसी वैसी चला के, पीछे वाला डिफोगर चला के, लाइटें वाइटें जला के रीजनरेशन कर लो, उससे निकल जाएगा। बाकी ये पार्ट चेंज वाली तो समझ में नहीं आई, क्योंकि चलो अपने हुआ नहीं, क्योंकि इन्होंने ये जो इंटेक सिस्टम है ये क्लीन किया था, इसको हटा के आपको इसको, ये इंटेक सिस्टम है सारा, ये सारा उन्होंने क्लीन कर दिया था। इससे अपने गाड़ी ने रीजनरेशन उठा लिया था वापस, तो इस करके फिर बाद में अपने करानी पड़ी नहीं डीपीएफ की। और ये मेरा नहीं बोलो, मेरे में नहीं हुआ, चलो ठीक है। वहाँ पे 1-2 गाड़ी और खड़ी थी, एक सोनेट खड़ी थी उसके अंदर चेंज हुआ था, एक सेल्टोस खड़ी थी अपने वाली जैसी, उसके अंदर चेंज हुआ था।
उनके चेंज कर देते हैं। ये उनका कोई सिस्टम, जैसे कि बाहर से आप करोगे वो डीपीएफ को भी क्लीन करके दे देते हैं खोल के। ये इनके किया में ऐसा कुछ नहीं है, या डीपीएफ चौक हो गया तो चेंज ही करो, चाहे 60 का है चाहे 160 है, कस्टमर भरेगा। और यही गाड़ी अगर वारंटी में होती तो मेरे वो ये देने नहीं पड़ते उसके सेंसर के औरों को। और आपके अगर सिटी ड्राइव है, आपके पास डीजल गाड़ी है और लेना चाहते हो आप, तो एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर ले लेना। एक्सटेंडेड वारंटी बहुत काम है, तो इसके अंदर ले नहीं रखी थी। तो अब जैसे कि 1500 रुपये उसके लगे, 300 रुपये लेबर के लगे, वो सब फ्री हो जाता अपने अगर एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी होती तो। और गाड़ी आप देखोगे एकदम ब्रांड न्यू पड़ी है, कुछ भी नहीं है इसमें, एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं है गाड़ी के अंदर। और इतने इतने काम करवाना पड़ता है। बाकी चलो, अब करवाया है तो लिए तो करवाना ही पड़ेगा। चलो यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू।